ये वाकया है अल्लाह के एक अजीम नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत के पैगाम के साथ एक नाफरमान कौम की तरफ भेजा। ये कौम दुनिया की चमक दमक में इस कदर गुम हो चुकी थी कि अल्लाह की बात सुनने के लिए तैयार न थी। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को चुन लिया ताकि वो इस कौम को सच्चाई और तौहीद की तरफ बुलाएं। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी नाफरमानी छोड़ दो वरना अजाब आएगा। कौम ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात का मजाक उड़ाया और उनकी नसीहत को झूठ करार दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया, मगर वो फिर भी सब्र के साथ कौम को समझाते रहे। लेकिन कौम ने हिदायत को ठकरा दिया और गुमराही को इख्तियार कर लिया। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम की मुसलसल नाफरमानी देखकर वहां से रवाना हो गए। मगर ये फैसला एक आजमाइश का आगाज था जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मुकद्दर थी। अब वो लम्हा करीब था जब अल्लाह अपने नबी को एक अजीम सबक सिखाने वाला था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हो गए जो समंदर के सफर के लिए तैयार खड़ी थी। उनके दिल में एक बोझ था जो सिर्फ अल्लाह ही जानता था। कश्ती साहिल से दूर होती चली गई और समंदर की वसअतें सामने आ गईं। अचानक समुंदर में तूफान आ गया और कश्ती खातरे में पड़ गई। मुसाफिरों पर खौफ तारी हो गया। हर शख्स अपनी जान बचाने की फिक्र में था। उन्होंने फैसला किया कि कुरा अंदाजी की जाए ताकि बोझ हल्का हो। कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला और सब पर सुनाटा छा गया। बार बार कुरा डाला गया मगर हर मर्तबा नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही आया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा पर सर झुका दिया और खुद को समंदर के हवाले करने को तैयार हो गए। यूं अल्लाह के नबी समंदर की गहराइयों में चले गए और एक अजीम आजमाइश का आगाज हो गया। समंदर की गहराइयों में रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और यूं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पैत में चले गए। न जख्म न तकलीफ, बस आजमाइश। 3 अंधेरे थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इस तन्हाई में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी लग़ज़िश का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह को पुकारा, ऐसी पुकार जो दिल की गहराइयों से निकली। इस दुआ का तर्जुमा ये था, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। ये वो दुआ थी जिसने अंधेरों को चैर दिया और आसमानों तक पहुंच गई। अल्लाह ने अपने नबी की तौबा कबूल फरमा ली और नजात का दरवाजा खुलने लगा। अब वो लम्हा करीब था जब अल्लाह अपने नबी को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने वाला था। और फिर अल्लाह के हुक्म से मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल के करीब छोड़ दिया थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमजोर हो चुके थे, जिस्म में ताकत बाकी न रही थी, मगर अल्लाह की रहमत अपने नबी के साथ हर लम्हा मौजूद थी। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक बेलदार पौधा उगा दिया जो उनके लिए साया बन गया। ये कद्दू का दरख्त था जो धूप, भूख और कमजोरी सबसे हिफाजत कर रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये अल्लाह की रहमत का सबूत था कि वो अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जब ताकत वापस आई
तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नए हुक्म के मुंतजिर हुए। अब अल्लाह ने अपने नबी को दोबारा उसी कौम की तरफ भेजना था जो पहले इनकार कर चुकी थी। आसमान का रंग बदल चुका था और दिलों में खौफ उतर आया था। कौम को एहसास हो गया कि ये सब अल्लाह की तरफ से है और अब वापसी का वक्त है। सबने सच्चे दिल से अल्लाह के सामने तौबा की और उससे माफी मांगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल अल्लाह की तरफ झुक गए। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब को टाल दिया गया। वो कौम जिस पर अजाब आने वाला था अल्लाह की रहमत से बच गई। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो मंजर बदला हुआ था। वो ही कौम जो कभी इंकार करती थी अब ईमान ला चुकी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कौम की दोबारा रहनुमाई शुरू की। ईमान लाने के बाद इस कौम की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो लोग एक दूसरे के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की इबादत और शुक्र का तरीका सिखाते रहे। नमाज और दुआ उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। दिन हो या रात वो अल्लाह को याद करने लगे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। ये सब अल्लाह की रहमत का नतीजा था जो सब्र और तौबा से हासिल होती है। वक्त गुजरता रहा और ईमान उनके दिलों में मजबूत होता गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखा। ये एक कौम की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम मिसाल थी। ये वो सुबह थी जिसमें खौफ की जगह सुकून और नाफरमानी की जगह ईमान आ चुका था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नई नस्ल को अल्लाह पर यकीन सिखा रहे थे। जमीन हो या आसमान, समंदर हो या अंधेरा, सब अल्लाह के हुक्म में है। मछली के पेट में पढ़ी गई दुआ आज भी हमें सिखाती है कि मायूसी कुफर नहीं बल्कि सब्र ईमान है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। अगर एक पूरी कौम तौबा कर सकती है तो हर फर्द के लिए अल्लाह का दरवाजा खुला है। अल्लाह सब्र करने वालों को आजमाता जरूर है मगर तन्हा नहीं छोड़ता। ये थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कहानी जो हमें तौबा, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन सिखाती है।